देश प्रदेश की दिन भर की खबरें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं MLV वेब सर्विसेज की मदद से ले जाइए अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाई पर। बनवाइए हर तरह की वेबसाइट, मोबाइल ऐप और हर तरह की वेब सर्विसेज अपने बिजनेस के लिए। नमस्कार, मैं हूं महिमा सक्सेना। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खबरें दिन भर की। केदारनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने जताया दुख, होगी सिक्योरिटी रिव्यू। उत्तराखंड के केदारनाथ में हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने की जानकारी मिली है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक यह हेलीकॉप्टर एक आयरन कंपनी का था, जो कि केदारनाथ से 2 किलोमीटर दूर गरुड़ चट्टी में दुर्घटना का शिकार हो गया। पॉस्को एक्ट सभी धर्मों पर लागू होता है। 16 साल की मुस्लिम लड़की की शादी पर एनसीपीसीआर ने क्या रखी दलील और क्या है पूरा मामला। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान दलील रखी कि लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम एक धर्मनिरपेक्ष कानून है और नाबालिगों के बीच विवाह की अनुमति देने वाले सभी परंपरागत मान्यताओं को खत्म करता है। दिवाली के बाद आ सकती है कोरोना की नई लहर। नए वेरिएंट को लेकर जारी हुआ ये अलर्ट। कोरोना के कमजोर पड़ने के बाद लगभग 2 साल बाद इस वर्ष भारत में सभी त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। उत्साह दुगना है क्योंकि लगभग सभी जगहों पर महामारी से जुड़े प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। इस बीच बुरी खबर यह है कि भारत में भी ओमिक्रॉन BA.5.1.7 और BF.7 के नए वेरिएंट का पता चला है। इन सब वेरिएंट को अधिक संक्रामक बताया जा रहा है। वैज्ञानिकों ने कहा इसकी संचरण क्षमता भी अधिक है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ होंगे देश के 50वें CJI। 9 नवंबर से संभालेंगे जिम्मा, राष्ट्रपति मुर्मू ने की नियुक्ति। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ सोमवार को देश के 50वें प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किए गए। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने यह जानकारी दी। मौजूदा CJI उमेश ललित के 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जाने के एक दिन बाद 9 नवंबर को न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ प्रधान न्यायाधीश के तौर पर शपथ लेंगे। मूनलाइटिंग पर इन्फोसिस और विप्रो के बाद TCS के भी तेवर कड़े, कहा बर्बाद हो जाएगा कर्मचारी का करियर। इन्फोसिस और विप्रो के बाद अब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज भी मूनलाइटिंग के विरोध में आई हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के मुख्य परिचालन अधिकारी N गणपति सुब्रमण्यम ने कहा कि मूनलाइटिंग यानी नौकरी के साथ दूसरे संस्थान के लिए काम करने को लेकर किसी कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही उसका करियर बर्बाद कर सकती है और इस मुद्दे से निपटने के दौरान सहानुभूति दिखाना महत्वपूर्ण है। UPDA हाई QP के कर्मचारियों पेंशनरों को योगी का दिवाली तोहफा, महंगाई भत्ता रहा 4% बढ़ा, 6,908 रुपये का बोनस भी। यूपी के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को सोमवार को योगी सरकार ने दिवाली गिफ्ट दिया। कर्मचारियों को बोनस की घोषणा के साथ ही महंगाई भत्ता और महंगाई राहत भी देने का ऐलान किया है। भिंड ग्वालियर हाईवे पर अनियंत्रित बस ने मारी बाइक को टक्कर, मौके पर हुई एक की मौत, परिजनों ने लगाया जाम। मध्य प्रदेश के भिंड ग्वालियर नेशनल हाईवे पर अनियंत्रित यात्री बस ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अगर आप 10+2 कर चुके हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करें तो तकनीकी एवं मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में एवं करियर काउंसलिंग के लिए संपर्क करें करियर मेकर से। कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला, दुर्घटना के मामले में मृतक की दूसरी पत्नी और बच्चे भी मुआवजे के हकदार। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि दूसरी पत्नी और उसके बच्चों को आश्रित माना जाना चाहिए, वे दुर्घटना के मामले में मुआवजे के हकदार हैं। शराब माफिया द्वारा हमला कराने की आशंका है। उमा भारती को मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती को उन पर शराब माफिया द्वारा हमला कराने की आशंका है। राज्य में शराबबंदी की मांग करती आ रही उमा भारती के तेवर लगातार तल्ख बने हुए हैं। इसी क्रम में सोमवार को राजधानी के अयोध्या बाईपास पर स्थित एक शराब अहाते पर पहुंची और वहां लगाए गए पर्दे को हटवाया। इतना ही नहीं, वे दुकान के सामने धरने पर बैठ गईं। पीएम मोदी 4.5 लाख लाभार्थियों को PM आवास योजना के तहत वर्चुअली कराएंगे गृह प्रवेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना के 4.5 लाख लाभार्थियों के गृह प्रवेश कार्यक्रम में वर्चुअली भाग लेंगे। मुख्य कार्यक्रम 22 अक्टूबर को सतना के BTI मैदान में होगा। हिंदी में पढ़ाई के बाद मेडिकल कॉलेजों में होगी पूजा, कांग्रेस बोली यमराज की करें। हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई की शुरुआत करने वाले मध्य प्रदेश में अब एक और नई पहल होने जा रही है। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने फैसला लिया है कि मध्य प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में धनतेरस के दिन पूजा की जाएगी। धनवंतरी की पूजा मेडिकल कॉलेजों में की जाएगी। 12 घंटे में दिल्ली से मुंबई सामना एक्सप्रेसवे की तस्वीरें, पहले चरण का काम पूरा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण का काम इस साल पूरा हो जाएगा। इसके बाद अगले साल से इस एक्सप्रेसवे पर वाहन दौड़ते नजर आएंगे। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को एक आधिकारिक बयान में कहा है कि दिल्ली से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का पहले चरण का काम इस साल पूरा हो जाएगा।
नरोत्तम मिश्रा ने पीएम मोदी को बताया नैया का खिवैया, 2023 में जीत का विश्वास जताया। क्या 2023 में मध्य प्रदेश की नैया प्रधानमंत्री पार कराएंगे? इस सवाल के जवाब में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे वैश्विक नेता हैं और पूरे देश की नैया के खिवैया हैं। इंटरपोल महासभा में दाऊद को लेकर पूछे गए सवाल पर पाक की बोलती बंद। दिल्ली में इंटरपोल सम्मेलन में भाग ले रहे पाकिस्तान के संघीय जांच एजेंसी एफआईए के महानिदेशक मोहसिन बट ने ये पूछे जाने पर कि क्या वे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और लश्कर ए तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद को भारत को सौंप देंगे, जवाब देने से इनकार कर दिया। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। इंडियन कॉफी हाउस, न्यू मार्केट, भोपाल एंड जबलपुर। उपराज्यपाल ने 4 जिला सैनिक बोर्डों की स्थापना को दी मंजूरी, केंद्र सरकार वहन करेगी 60% खर्च। दिल्ली के एलजीवी सक्सेना ने पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए 4 जिला सैनिक बोर्डों की स्थापना को मंजूरी दी। भारत सरकार 60% खर्च वहन करेगी। लगभग 77,000 पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए 4 जिला सैनिक बोर्डों की स्थापना को मंजूरी दी गई है। पूजा पर बिहार जाने वालों को नहीं होगी परेशानी, रेलवे ने चलाई 58 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें। छठ पूजा पर बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि इस बार रेलवे ने छठ पूजा के उपलक्ष्य में 58 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। के बाद किसी भी यात्री को छठ पूजा पर घर जाने के लिए सीट की परेशानी नहीं होगी। रेलवे के मुताबिक स्पेशल ट्रेनें 28 अक्टूबर को दिल्ली स्टेशन से बिहार के लिए प्रस्थान करेंगी। छठ पूजा के अवसर पर स्पेशल ट्रेन 500 अतिरिक्त फेरे लगाएंगी। खिलाड़ी को जूनियर विश्व शतरंज प्रतियोगिता से किया गया बाहर। भारत की महिला ग्रैंडमास्टर प्रियंका नुटक्की को उनके जैकेट की जेब में ईयरबड होने के कारण इटली में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप से बाहर कर दिया गया। वुमेन्स आईपीएल 2023 बीसीसीआई ने दी वुमेन आईपीएल को हरी झंडी। 5 टीमों के बीच होगा पहला सीजन। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई ने मुंबई के ताज होटल में हुए सालाना बैठक में अगले साल होने वाले वुमेन आईपीएल को हरी झंडी दे दी है। बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष बनेंगे रोजर बिन्नी, निर्विरोध होगा चुनाव। पूर्व भारतीय खिलाड़ी रोजर बिन्नी बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष बनने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। रोजर बिन्नी निर्विरोध अध्यक्ष पद के लिए चुने जाएंगे। दीपोत्सव को यादगार बनाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी, स्वागत की तैयारियां तेज, सुरक्षा एजेंसियां सतर्क। दीपोत्सव इन अयोध्या, पिछले साल की तरह ही अयोध्या में दीपोत्सव की बहुत तेजी से तैयारियां चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को अयोध्या आ रहे हैं। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये पहला दीपोत्सव है। अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन साल 2017 में योगी सरकार ने शुरू किया था। एशिया कप 2023 एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी टीम इंडिया, बीसीसीआई सचिव जय शाह ने दी जानकारी। अगले साल होने वाले एशिया कप 2023 के लिए भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, बीसीसीआई सचिव जय शाह ने इस बात को साफ कर दिया है। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कलश स्वीट्स, D67 सुंदरनगर, अशोका गार्डन, भोपाल। किसानों को केंद्र का एक और तोहफा, गेहूं के एमएसपी में 110 तो मसूर में 500 रुपए की बढ़ोतरी। केंद्र सरकार ने कल सोमवार को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा ट्रांसफर किया, तो आज किसानों को दिवाली का एक और तोहफा दिया है। सरकार ने रबी की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाया है। उधार लिया पैसा नहीं लौटाने पर दी तालिबानी सजा, स्कूटर के पीछे बांधकर दौड़ाया। उड़ीसा के कटक से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यहाँ दबंगों ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। यहाँ पर एक शख्स जब उधार में लिए गए पैसे नहीं चुका पाया तो उन्होंने उसको रस्सी से स्कूटर से बांध दिया और दूर तक दौड़ाया। नाइजीरिया में विनाशकारी बाढ़ का कहर, 600 से ज़्यादा लोगों की मौत, 13 लाख से अधिक को छोड़ना पड़ा अपना घर। पश्चिमी अफ्रीकी देश नाइजीरिया में भयावह बाढ़ से 600 से ज़्यादा लोगों की मौत। नाइजीरिया के 36 राज्यों में से 27 अभी भी बाढ़ की चपेट में हैं। नवंबर के अंत तक कई राज्यों में जारी रह सकता है प्रकोप। केरल सरकार ने हाईकोर्ट में कहा जल्द लाएंगे अंधविश्वास और काले जादू के खिलाफ कानून। केरल में अंधविश्वास के कारण हाल ही में मानव बलि का मामला सामने आया था। ऐसी घटनाएं रोकने के लिए सख्त कानून लागू करने से जुड़ी याचिका पर सरकार ने हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया है। किसान अब मंडी में नहीं, मोबाइल ऐप एमपी फार्म गेट से ऑनलाइन बेच सकेंगे अपनी फसल। एमपी में किसानों को अब अपनी उपज बेचने के लिए मंडियों में ट्रॉली भरकर व्यापारियों के यहाँ धक्के नहीं खाना पड़ेंगे, नीलामी में परेशान नहीं होना पड़ेगा। मध्य प्रदेश सरकार के लिए इसके लिए एक मोबाइल ऐप एमपी फार्म गेट तैयार किया है। ज्योति याराजी ने महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में रचा इतिहास, ऐसा करने वाली पहली भारतीय एथलीट। ज्योति याराजी ने सोमवार को यहाँ राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ 13 सेकंड में कम समय में पूरी करके नया कीर्तिमान स्थापित किया। खराब सड़क के चलते हुए एक्सीडेंट तो अधिकारी होंगे जिम्मेदार, जाने नितिन गडकरी का प्लान।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण खराब सड़क के चलते होने वाली घातक या गंभीर दुर्घटनाओं के लिए अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराएगा। अथॉरिटी ने सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया में शामिल NHAI प्रतिनिधियों की लापरवाही पर गंभीरता से विचार किया है। इस अनदेखी के कारण ही यात्रियों की सुरक्षा खतरे में पड़ती है। NHAI की ओर से जारी सर्कुलर में इसकी जानकारी दी गई है। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।